गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 जो मैंने आप लोगों को स्वयं करने को कहा था कर ली होगी, और यदि नहीं भी की है तो आइए आज मैं स्वयं करके आपको इसके आंसर बोल रहा हूँ। देखेंगे एक्सरसाइज 3.3। इसका पहला क्वेश्चन था, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु स्थित हैं? कार्तीय तल में इनके स्थान का निर्धारण करके अपना उत्तर सत्यापित कीजिए। तो पहला बिंदु दिया है -2,4। तो देखिए इसका भुज ऋणात्मक है, कोटि धनात्मक है। भुज और कोटि ऋणात्मक और धनात्मक का निर्धारण हम काय की सहायता से करते हैं? चतुर्थांश की सहायता से करते हैं। तो हम पहले इन्हें चतुर्थांशों पे स्थित करेंगे। तो देखिए ये मूल बिंदु होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6। पहले बिंदु दिए हैं -2,4, मतलब इनकी एक्स अक्ष पर दूरी -2 और वाई अक्ष पर दूरी कितनी है? 4। अब हम -2,4 को मिला देंगे तो ये आ गया बिंदु -2,4। ये कौन सा चतुर्थांश कहलाता है? ये कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश। तो ये कौन से चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में। अगला है 3,1। एक्स अक्ष पर दूरी 3, वाई अक्ष पर दूरी -1। ये हो गया दूसरा बिंदु 3,-1। भुज प्लस का कोटि माइनस की है। कौन सा चतुर्थांश कहलाता है जी? चतुर्थ चतुर्थांश होता है। अगला दिया है -1,0। एक्स अक्ष पर दूरी -1, वाई अक्ष पर 0। ये हो गया बिंदु। तो कौन सा चतुर्थांश कहलाएगा? द्वितीय चतुर्थांश। 1,2। एक्स अक्ष पर दूरी 1 और वाई अक्ष पर दूरी है 2। तो ये होगा 1,2। कौन से चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में। -3, -5, ये -3, ये -5, ये हो गए -3, -5। कौन सा चतुर्थांश होता है? ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो समझ गए हैं। अब हमने इनका इस प्रकार से निर्धारण कर दिया है, तो यह हो गया इनका कार्तीय तल में निर्धारण। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त पैमाना लेकर सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक्स अक्ष, ये है एक्स डैश, एक्स की ऋणात्मक दिशा, ये वाई अक्ष, ये वाई की ऋणात्मक दिशा वाई डैश। अब दूसरे क्वेश्चन में एक्स और वाई के मान दिए गए हैं और इनका हमें क्या करना है? निर्धारण करना है इन अक्षों पे। ठीक है, 7, 8, 22। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ए की वैल्यू। पहले ए पे देखिए, एक्स का मान है -2 और वाई का मान है 8। एक्स का मान -2 और वाई का मान है 8। तो इधर बढ़ाओ -2 से, इधर बढ़ा दो 8 से। ये हो गया बिंदु ए, -2,8। ठीक है, एक्स अक्ष पे दूरी -2, वाई अक्ष पे 8 हो गया आलेखित। दूसरा बिंदु है बी, -1,7। एक्स अक्ष पे दूरी -1, वाई अक्ष पे 7। तो ये हो गया बिंदु बी, -1,7। अगला बिंदु दिया गया है 0, -1,25। एक्स अक्ष पे दूरी 0 और वाई अक्ष पे कितनी है? -1,25। तो ये हो गया 0, -1,25। ये हो गया सी। अगला बिंदु डी है 1,3। एक्स अक्ष पे दूरी 1, वाई अक्ष पे 3। ये हो गया डी, 1,3। अगला बिंदु दिया गया है 3, -1। एक्स अक्ष पे दूरी 3 और वाई अक्ष पे -1। तो ये हो गए ई, 3, -1। तो देखिए ये एक्सरसाइज 3.3 समाप्त हो गई है। अब हम कुछ इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। अब देखेंगे अन्य क्वेश्चन।
पहला है बिंदु 3,4 की बाई अक्ष से दूरी। पहला बिंदु 3,4 की बाई अक्ष से दूरी होगी। तो देखिए हमें ध्यान रखना है, बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? बाई अक्ष से दूरी कहलाती है बिंदु का भुज। बिंदु का भुज, तो भुज बराबर कितना दिया है? 3। तो देखिए बाई अक्ष से दूरी नापने के लिए हमें एक्स अक्ष पर दाईं ओर चलना चाहिए, अर्थात हमें बिंदु एक्स का निर्देशांक देखना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स का निर्देशांक कितना है? 3। तो बाई अक्ष से दूरी कितनी होगी? 3। दूसरा क्वेश्चन, 5,-2 की एक्स अक्ष से दूरी, 5,-2 की एक्स अक्ष से दूरी। अब देखिए हम आपको एक ग्राफ टाइप का बना के बता ही दें थोड़ा सा। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, -1, -2। अब ये बाई अक्ष है, ये बाई डैश है, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये लिखे हुए 5। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक्स अक्ष से दूरी। तो बिंदु क्या है? देखिए ये है बिंदु 5, -2। तो एक्स अक्ष से दूरी इसकी कितनी है? ये वाली डिस्टेंस कहलाएगी। कितनी डिस्टेंस है ये? -2। तो एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? कोटि, पीछे वाला मान। तो लिखेंगे एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? कोटि, बराबर कितना दिया गया है? -2। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, निम्न में भुज व कोटि बताइए। 4,5, -2, 7, 6, -9। तो इनमें हमें भुज और कोटि बताने हैं। तो भुज क्या हो जाएंगे? आगे वाली संख्या होती है भुज एक्स के मान 4, -2, 6। और कोटि क्या है? इनमें कोटि होते हैं पीछे वाले मान बाई के। तो 5, 7, -9। ये इस क्वेश्चन की क्या है? कोटियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता थे। तो सुनिए, ऐसे जो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा जो चैप्टर दिया गया है, जहाँ से शुरुआत होती है, आगे कुछ थ्योरी दी हुई है, तो हमें पहले चैप्टर को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अब हम वीडियो के माध्यम से तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे नहीं, तो आप लोगों को क्या करना है? जो थ्योरिकल पूरा चैप्टर है आप पढ़िए, और हम एक्सरसाइज तो सॉल्व कर ही रहे हैं, ताकि हमें ऐसे जो क्वेश्चन है, जैसे निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता कौन है, क्षैतिज रेखाओं को निरूपित किया जाता है, ठीक है, ओके। तो निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता कौन है? रेने देकार्त थे। इनके बारे में विस्तार से हमारी बुक में दिया गया है, तो हम इनके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता का नाम क्या है? रेने देकार्त। क्या है नाम? रेने देकार्त। इनके बारे में विस्तार से हमारी पुस्तक में दिया हुआ है, तो हम इनके बारे में पढ़ लेंगे। इन्होंने ही निर्देशांक ज्यामिति की उत्पत्ति की है, रचनाकार यही है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन है, -8,8 किस चतुर्थांश में है? तो चतुर्थांश आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़े हैं, तो किस चतुर्थांश में है? देखिए भुज माइनस का है, कोटि प्लस की है, मतलब कौन से चतुर्थांश में आएंगे? ये द्वितीय चतुर्थांश में। कौन से में है? द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है।
आगे देखिए, लिखा है तृतीय चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होते हैं? माइनस माइनस, ये याद रखना है। क्षैतिज रेखाओं को, ये वाली रेखाएं कहलाती हैं क्षैतिज रेखाएं। तो क्षैतिज रेखाओं को हमेशा एक्स अक्ष से निरूपित किया जाता है। कैसे? एक्स अक्ष से। और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हमेशा वाई अक्ष से निर्धारित किया जाता है। क्षैतिज रेखाओं को एक्स अक्ष पर और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को वाई अक्ष पर निरूपित किया जाता है। आगे देखिए, आगे देखिए, ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश। एक्स पे मान होंगे पॉजिटिव 1 2 3 4 5, वाई के मान भी पॉजिटिव 1 2 3 4 5। एक्स डैश के ऋणात्मक -1 -2 -3, वाई डैश पे भी माइनस में -1 -2 -3। अब देखिए, लिखा होता है एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक। एक्स अक्ष पर निर्देशांक, एक्स अक्ष पर निर्देशांक। तो देखिए, एक्स अक्ष का मतलब है इस लाइन पर। तो इस लाइन पर अगर हम इस बिंदु के निर्देशांक लिखें तो क्या होंगे? 3,0, क्योंकि ये वाई अक्ष के लिए ना तो ऊपर की ओर जा रहा है ना नीचे की ओर। तो एक्स अक्ष पर स्थित है, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक हम ध्यान रखेंगे क्या होंगे? x, 0। x की वैल्यू एक्स अक्ष पर स्थित कोई भी मान हो सकता है। ऐसे ही वाई अक्ष पर निर्देशांक यदि हमें बताने हो तो वाई अक्ष पर निर्देशांक क्या होंगे? मान लीजिए ये इस बिंदु के निर्देशांक बताने, तो इसका x भुज तो 0 होगा। कोटि मतलब वाई की लाइन पर कितनी डिस्टेंस पे है? 4। तो क्या हो जाएंगे? 0, y। तो हमें ध्यान रखना है एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0 और वाई अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, y। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका x निर्देशांक, मतलब वाई अक्ष पर, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को, ये है वाई अक्ष, किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? उसका x निर्देशांक या भुज कहते हैं। तथा x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसके वाई निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। तो भुज और कोटि समझ गए। वाई अक्ष पर से किसी बिंदु की दूरी को, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका x निर्देशांक या भुज कहते हैं। तथा x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों बिंदु, यहाँ पे ये मान लीजिए और ये मिलके 3,4 आ रहे, तो आगे वाला भुज और पीछे वाला कोटि, और भुज और कोटि दोनों मिला के क्या बन जाते हैं? निर्देशांक बन जाते हैं। हमने आपको निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा भी पढ़ाई थी। हम पीछे जो हमारा चैप्टर जहाँ से प्रारंभ होता है उसके पहले जो थ्योरी दी है, यदि वहाँ पढ़ें तो हमें सभी परिभाषाएं मिल जाएंगी। निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा क्या है? किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए दो संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। इन संख्याओं को बिंदु के निर्देशांक कहते हैं और इससे संबंधित ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति होती है। एक तल पर एक वस्तु या एक बिंदु को निर्धारित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं हैं खींची जाती हैं, जिनमें एक एक्स अक्ष और दूसरी वाई अक्ष से होती है, मतलब एक क्षैतिज रेखा पर और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित होती है। अब हम आपको कुछ परिभाषाएं और बता रहे हैं। जैसे मूल बिंदु की डेफिनेशन। मूल बिंदु क्या होता है? जहाँ पर हमारी ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटती है, ये होता है मूल बिंदु। इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। तो मूल बिंदु की डेफिनेशन क्या है? दो निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसे सामान्यतः O द्वारा लिखा जाता है। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो मूल बिंदु की डेफिनेशन क्या है? देखिए, मूल बिंदु तो दो निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ऐसे O से प्रदर्शित करते हैं। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब जो चार भाग ऐसे हो जाते हैं तो इन्हें कहते हैं हम चतुर्थांश। हम पढ़ चुके हैं। तो चतुर्थांश क्या है? दो लंबवत निर्देशांक अक्षों, लंबवत का मतलब है इनके प्रत्येक के बीच 90 अंश के कोण होते हैं।
तो दो लंबवत निर्देशांक अक्षों द्वारा विभाजित चार भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। अब संरेखीय बिंदु, संरेखीय बिंदु क्या होते हैं? यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं तो ऐसे बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? संरेखीय बिंदु कहते हैं। संरेखीय बिंदु क्या कहलाते? यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं तो उन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? संरेखीय बिंदु कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम बोल रहे हैं, इन्हें ध्यान रखना है। यदि किसी बिंदु का भुज शून्य है, मतलब भुज कितना दिया है? 0 है, और कोटि प्लस के 5, मतलब ऐसे ही किसी बिंदु का भुज शून्य और कोटि धनात्मक है तो वह बिंदु कहाँ पे स्थित होगा? बाई अक्ष पर स्थित होगा। यदि किसी बिंदु का भुज शून्य और कोटि ऋणात्मक है, मतलब -4 भी हो, तो वह बिंदु भी कहाँ पे स्थित होगा? वाई अक्ष पर स्थित होगा, मतलब यहाँ पे स्थित होगा। अगला देखिए पॉइंट, यदि किसी बिंदु का भुज धनात्मक हो, कोटि शून्य हो, तो वह बिंदु कहाँ पे स्थित होगा? एक्स अक्ष पर स्थित होगा। और यदि किसी बिंदु का भुज ऋणात्मक हो और कोटि शून्य हो तो वह भी कहाँ पे स्थित होगा? एक्स अक्ष पे स्थित होगा। तो हमें ध्यान रखना है, यदि भुज शून्य कोटि धनात्मक तो बाई अक्ष पे, भुज शून्य कोटि ऋणात्मक तो भी बाई अक्ष पे, भुज धनात्मक कोटि शून्य तो एक्स अक्ष पे, भुज ऋणात्मक कोटि शून्य तो एक्स अक्ष पे। ठीक है, इनके चिन्ह पता ही है। यदि भुज और कोटि दोनों के मान धनात्मक हो तो पहले चतुर्थांश में, भुज का मान ऋणात्मक कोटि का मान धनात्मक हो तो द्वितीय चतुर्थांश में। जो होता है प्रथम चतुर्थांश, जो होता है द्वितीय चतुर्थांश। और भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक हो तो कौन से में? तृतीय चतुर्थांश में। और भुज धनात्मक कोटि ऋणात्मक हो तो कौन सा चतुर्थांश होगा? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। और ये हम निर्देशांक ज्यामिति लगभग कक्षा 12 तक पढ़ेंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमारे लिए हमेशा आवश्यक होंगी और हम हमेशा इनका प्रयोग करते रहेंगे। तो इनको बड़ी अच्छी तरह से लर्न करके ध्यान रखें। अब देखिए हम कुछ आपको सवाल सिखा रहे हैं इसके। ये आदर्श सवाल हैं। मान लीजिए किसी चतुर्थांश में दो बिंदु हैं। माना नहीं, सीधा लिखेंगे। यदि किसी चतुर्थांश में दो बिंदु x1, y1 व x2, y2 हैं तो उनके बीच की दूरी निकालने के लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। या ऐसा भी लिख सकते से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए जैसे लिखा हो 3,5 व -4,6 के बीच की दूरी बताओ, तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले दूरी बराबर, सूत्र क्या है? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये मानेंगे x1 y1, इसे मान लिया x2, इसे मान लिया y2। अब इस सूत्र में रख देंगे। देखिए x1 किसे माना? 3 को, माइनस x2 किसे माना? -4 को, माइनस पहले से लगा तो माइनस माइनस प्लस के 4 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 5, y2 का मान कितना है? -6 का स्क्वायर। तो 3 और 4 कितने हो गए? 7 का स्क्वायर प्लस -6 में से +5 घटाएंगे -1 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 1 का स्क्वायर 1,
तो 49 और ये कितने हो गए, √50। 50 को हम क्या लिख सकते, 25 गुणे 2, तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5√2 मात्रक आंसर। तो इस प्रकार हम चतुर्थांश में स्थित यदि बिंदु दिए गए हों तो हम उनके बीच की दूरियों का निर्धारण कर लेंगे। ठीक है, तो हम आपको कुछ बिंदु लिख रहे हैं, उनके बीच की आप दूरियां बताएंगे। तो ये आप लोग करेंगे। तो निम्न के बीच की दूरी बताओ। तो लिखिए 2, 3, 8, 5। दूसरा 6, 4 बार 3, 7। तीसरा 5, 2 बार 0, 0। चौथा 8, 4 बार 0, -2। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी आपको बतानी हो। इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान रखना है हमें, दो बिंदु दिए हो अगर ऐसे, तो इन पे लिखेंगे x1/1 x2/2। फिर ये वाले कोई भी सूत्र लिखेंगे। इधर से x1 का मान 3, x2 का माइनस से लगा है तो माइनस माइनस +4, प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस, y1 का मान 5, y2 का मान -6 रख दिया। -6 में से +5 घटाएंगे, माइनस की संख्या बढ़ी, बचेंगे -1। और माइनस का वर्ग होता है प्लस, 4 में 3 जुड़ गए, 7 का वर्ग 49, √50 सॉल्व कर दिया। तो हमारा ये तीसरा चैप्टर समाप्त हो गया। बहुत कम था, हमने थोड़ा और आगे बढ़ा दिया है। आपको इसे अच्छी तरह से पढ़ना है और धीरे धीरे आपके मैथ के चैप्टर बढ़ते जा रहे हैं, तो आप अपना वर्क भी कंप्लीट करते जाएं। ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ते जाएं और आप वर्क कंप्लीट ना करें और बाद में फिर आप इकट्ठा करें तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमें प्रतिदिन का वर्क धीरे धीरे करते जाना। वैसे ही भी हमारी सप्ताह में लगभग 2 क्लासें होती हैं और पढ़ाई हमें अपनी लगातार जारी रखनी है। और पिछली यदि वीडियो आपको ना मिले तो आप सब्सक्राइब कर लें इसी चैनल को, तो आपको यूट्यूब पे अपने आप शो हो जाएंगी और आप वहाँ से पिछली भी वीडियो हमारी देख लेंगे और अदर जो वीडियो है वो भी आपको हमारी इसी पे प्राप्त हो जाएंगी। थैंक यू। आप लोग पढ़ाई करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए ताकि कक्षा 10 की जब आप बोर्ड परीक्षा दें तो आपकी तैयारी हमें अभी से दिखाई दे और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ताकि हम अभी से कह सकें कि हमारी क्लास के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो आप लोगों को लगातार बड़े अच्छी तरीके से लर्न करते रहना है और घर पर अभी छुट्टियों में जो बेसिक चीज़ें हैं, टेबल वगैरह, इंग्लिश की मीनिंग्स इत्यादि लगातार लर्न करती रहना है। थैंक यू।